जो मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ वो नो फैब मूवमेंट के बारे में बात करने वाली हूँ। बहुत से लोग हैं जो कि नहीं जानते होंगे कि नो फैब मूवमेंट एक्चुअल में है क्या, तो उनको मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दूं कि नो फैब मूवमेंट मतलब से नो टू मैस्टरबेशन, हस्तमैथुन की आदत से निजात पाना। और इसको प्रोत्साहित करने के लिए, इसको एनकरेज करने के लिए जो मूवमेंट चलाया जा रहा है उसका नाम है नो फैब मूवमेंट। ये यंग जनरेशन में, यूथ में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। तो जो लोग मैस्टरबेशन की अपनी आदत से परेशान है, छोड़ना चाहते हैं, वो इस मूवमेंट का हिस्सा बन जाते हैं। अभी मुझे लास्ट वीडियो में किसी ने कमेंट किया नो फैब मूवमेंट के ऊपर बात करने के लिए, तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मैंने इस मूवमेंट का हिस्सा बना लेकिन मैं फेल रहा और मुझे सॉल्यूशन चाहिए कि मैं अपनी पोर्न एडिक्शन, मैस्टरबेशन की जो आदत है, इससे कैसे निजात पाऊं। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, इससे बहुत लोगों को हेल्प मिलेगी। तो ये जो मूवमेंट चलाया जा रहा है, इस मूवमेंट को समझने के लिए सबसे पहले इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा कि इस मूवमेंट का मकसद क्या है। तो इस मूवमेंट के पीछे अपनी एक सोच है, और वो सोच क्या है कि जो लोग मैस्टरबेट करते हैं उनको बहुत से नुकसान उठाने पड़ते हैं। और वो नुकसान क्या है? वो नुकसान है कि अगर आप मैस्टरबेट करते हो तो आप फिजिकली डैमेज होते हो, मेंटली आप डैमेज होते हो, स्पिरिचुअली पावर आपका डाउन होता है, आप कॉन्फिडेंस भी आपका लो होता है, आपको गिल्ट फील आती है अंदर ही अंदर। तो इस तरह के उस नुकसान आप क्यों उठाओ? से नो टू मैस्टरबेशन, और आप मैस्टरबेट ना करने वाले लोगों की जमात में शामिल हो जाओ और इस मूवमेंट का हिस्सा बन जाओ। अब इसके फायदे भी बहुत गिनाए जाते हैं कि अगर आप मैस्टरबेट करना छोड़ देते हैं तो आप फिजिकली बहुत ज्यादा हेल्दी और फिट हो जाते हैं, माइंड से भी आपकी कुशाग्र बुद्धि हो जाती है, स्पिरिचुअल पावर आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, विल पावर आपकी बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। तो इनके कहने का मतलब यह है कि मैस्टरबेट करना छोड़ो, नेक्स्ट गूगल बाबा आप ही होंगे, और विल पावर आपकी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आधी दुनिया आपके कब्जे में होगी। वाह भाई वाह। अब यहां तक तो थी बात मैस्टरबेट करने के नुकसान की और इस मूवमेंट का हिस्सा बनने के बाद इससे होने वाले फायदों की। लेकिन आप जानते हैं कंफ्यूजन तो यहीं से शुरू होती है, क्योंकि अगर आप मैस्टरबेट से होने वाले फायदों के ऊपर ध्यान दें, ओके, अगर आप इंटरनेट भी खोल के देखते हैं और किसी डॉक्टर से भी जाके पूछते हैं, सलाह लेते हैं, तो डॉक्टर्स भी इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि मैस्टरबेट करने के बहुत से फायदे भी हैं। नींद आपको बहुत अच्छी आती है, माइंड से आप बहुत रिलैक्स होते हैं, दिमाग की थकान आपकी दूर होती है, और दूसरा जो प्रोस्टेट कैंसर की जो संभावना है वो भी काफी हद तक कम होती है। तो कंफ्यूजन तो देखो यहीं से शुरू हो गई ना, क्योंकि एक जगह तो बोला जा रहा है कि आप मैस्टरबेट करोगे तो आपकी हड्डियां इतनी कमजोर हो जाएगी कि आप चले और गिर गए, 4 लोगों को उठाना पड़ेगा आपको। और दूसरी जगह अगर आप मैस्टरबेट छोड़ते हो तो आप इतने पावरफुल हो जाओगे कि आधी दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी, बस चांद बाहर रहेगा। अब इंसान करे तो क्या करे? फंस गया ना, जैसे वो लड़का फंस गया जिसने मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए बोला है। तो बहुत ही सिंपल सा जवाब है कि अगर कोई इंसान मैस्टरबेट करने का चूज करता है तो, और अगर कोई इंसान मैस्टरबेट करने से निजात पाना चाहता है तो दोनों ही सूरतों में एक चीज कॉमन है। वो क्या? अति सर्वत्र वर्जेत। मतलब ना करने की अति अगर आपने कर दी तो वो भी नुकसानदेह है, और अगर करने की भी अति अगर आपने कर दी तो वो भी नुकसानदेह है। दुनिया में हर चीज अच्छा और बुरा साथ लेकर आती है अपने। अगर आपने शराब को भी जरूरत से ज्यादा पिया तो वो लिवर खराब कर देगी, मर जाओगे। और अगर दूध, जो कि कहा जाता है कि भैया कैल्शियम मिलता है, विटामिन मिलता है, लेकिन अगर आपने उसको भी जरूरत से ज्यादा पी लिया, मान लो आपने एक दिन के अंदर 3 लीटर दूध पी लिया, अगले दिन टॉयलेट से बाहर नहीं निकल पाओगे, पेट में गर्मी कर देगा। तो हर बुरी चीज में कहीं ना कहीं एक अच्छाई छुपी होती है, और हर अच्छी चीज में कहीं ना कहीं बुराई भी छुपी होती है। शराब जो कि जहर माना जाता है इंसान के लिए, लेकिन डॉक्टर भी कहते हैं कि अल्टरनेट डेज पे अगर आपने 1 पैक भी पिया रात में तो वो टॉनिक का काम करता है इंसान के लिए। तो डियर, यहां मेरे कहने का मतलब साफ है, नो फैब घटिया आंदोलन है, बेकार आंदोलन है, कभी फॉलो मत करना, इसका कोई मतलब नहीं है। और दूसरी जगह अगर कोई ये आंदोलन चलाता है कि मैस्टरबेट करो, रोज करो, ये आंदोलन चलना चाहिए कि मैस्टरबेट रोज करना चाहिए, तो घटिया आंदोलन है, बेकार आंदोलन है, कोई मतलब नहीं है इस आंदोलन का, कभी फॉलो मत करना। चलो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो डियर, जो ऊपर वाला है ना, नीली छतरी वाला कलाकार है,
उसने हमारी बॉडी में ऑलरेडी एक मैकेनिज्म फीड करके भेजा है कि जब आप किसी भी चीज की अति कर दोगे तो हमारी बॉडी उसे एक्सेप्ट करना बंद कर देगी। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लो आपके सामने बहुत ही स्वादिष्ट खाना रखा हुआ है और आप खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी बॉडी मना कर देगी कि नहीं, बस बहुत हो गया। जबरदस्ती कोई खिलाने की कोशिश भी करेगा और आपने उसका मन रखने के लिए खा भी लिया ना, आप इमीडिएट उल्टी कर दोगे। एक बहुत ही स्पेशल ड्रिंक आपको ऑफर किया गया है और बहुत ही टेस्टी है, आप पिए जा रहे हो, पिए जा रहे हो। 2 ग्लास आप पी लिए, तीसरे ग्लास में हिचक हुई, चौथे ग्लास में मन मचला, 5वें ग्लास में दिमाग में चक्कर आए, 6ठे ग्लास में वॉमिट कर दोगे। तो हमारी जो बॉडी का मैकेनिज्म है ना, वो अपने आप ही रोक देता है कि भाई अति हो गई है, बहुत हो गया, बस कर, मरना है क्या। तो कहने का मतलब ये, अगर आप मैस्टरबेशन हफ्ते में 1 या 2 बार करते हो, एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप दिन में 10 बार करके दिखाओ, आपकी बॉडी जवाब दे देगी। इरेक्शन ही नहीं होगा, फीमेल को लुब्रिकेंट ही नहीं आएगा। कैसे करोगे? अगर आपने आज तक ये चीज महसूस नहीं करी तो अब मैं चैलेंज दे रही हूं, करके दिखाओ। बंद कमरे में अपना सारा ताम झाम लेके बैठ जाओ, वीडियो चलाओ, ऐसी वीडियो जो कि आपको सेक्सुअली अराउज करे, किताबें पढ़ो जो आपको अंदर सेक्सुअली डिजायर पैदा करे, और करके दिखाओ। 4 से 5 बार करने के बाद इरेक्शन ही नहीं होगा, आपकी बॉडी जवाब दे जाएगी। फिर भी जिद करने की ठान ली, जेनिटल आपका साथ ही नहीं देंगे, फिर आप चाहे कितने सुपरमैन हो, कितनी सुपर वुमेन हो, करके देख लो। और गिल्ट और आ जाएगा साथ में, क्या है, मैं कर क्या रहा हूं। खाने का टाइम है, सोने का टाइम है, पढ़ने का टाइम है, बाथरूम में घुसा हुआ, कमरा बंद करके उल्टे सीधे काम कर रहा हूं, ये गिल्ट और जान ले लेगा। अब अगर चलो कोई इंसान ये बोलता ही है कि मुझे इस फैब मूवमेंट का हिस्सा बनना ही बनना है और मुझे अपनी इस मैस्टरबेशन की आदत से निजात पानी है, मुझे इसे त्यागना है, छोड़ना है, तो अगर आप इसलिए आईफोन खरीदना चाहते हैं कि दुनिया का हर इंसान आईफोन खरीद रहा है, तुम ना खरीद पाओगे फिर भाई। अगर आपको कोई भी चीज जिंदगी में करनी है तो उसके पीछे आपको वजह तलाश करनी होगी कि क्यों करनी है। अगर आपको मैस्टरबेट छोड़ना है, इस आदत से निजात पाना है और क्यों पाना है, आपने क्यों का पता लगा लिया, तो आपको किसी फैब मूवमेंट की जरूरत नहीं, आपको किसी आंदोलन की जरूरत नहीं, आपको किसी की ज्ञानबाजी की जरूरत नहीं, आप चुटकियों में कर लोगे। लेकिन अगर आपको अपना क्यों नहीं पता कि आपको अगर मैस्टरबेट की आदत से निजात पानी है, ये छोड़ना है, तो क्यों छोड़ना है, तो आपका जो आंसर है, मैं पहले ही बता रही हूं, नो होगा। अब नो के पीछे रीजन क्या है, इसे जरा दूसरे एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, एक आदमी है, 160 किलो का वजन है उसका, वो अपना वेट रिड्यूस करना चाहता है, 60 किलो पे आना चाहता है। अब उसको दिख रहा है कि हाँ भाई मेरे घुटनों में पेन रहने लग गया है, मेरे को फिजिकली चैलेंजेस आने लग गए हैं, मैं कोई भी काम तरीके से कर नहीं पाता हूँ, मेरे को हार्ट की भी प्रॉब्लम रहने लग गई है, डॉक्टर ने मुझे रेड सिग्नल दे दिया है और मेरी जिंदगी को हेल बनने से अब कोई रोक नहीं सकता। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो मेरे बीवी बच्चे हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं तो ऊपर गया। उसे अपना क्यों पता चल गया यहाँ पे कि उसे अगर अपना वेट रिड्यूस करना है, उसे अगर 160 से 60 केजी पे आना है तो क्यों आना है, अब वो धाप आके लग जाएगा उसके पीछे। इसी तरह से एक इंसान है, उसे पैसा कमाना है, उससे पूछो कि उसे पैसा क्यों कमाना है, वो क्यों बताएगा अपना कि यार घर चलाना है, राशन भरवाना है, हर महीने अपनी गाड़ी की EMI पे करने हैं, बच्चों की ट्यूशन फीस है, बच्चों की स्कूल फीस है। अब यहां पर उसे वो क्यों जीने नहीं देगा, उसे पता है कि हाँ भैया मुझे अपना घर चलाना है तो मुझे रोज सुबह बिस्तर पे से उठना ही होगा, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, चाहे गर्मी या बरसात है, धूप है, मुझे निकलना ही होगा। तो वो जो क्यों है उसकी मजबूरी बना हुआ है। तो ऐसा क्यों, उसे पता है कि अगर बच्चों की फीस टाइम पे नहीं दी तो मेरे बच्चों को शर्मिंदा होना पड़ेगा स्कूल में, उसे पता है कि अगर मैंने अपने फोन की, अपनी गाड़ी की EMI पे नहीं करी तो मेरे घर में कोई बंदा मेरे घर पे आके खड़ा हो जाएगा और मेरी प्राइवेसी को भंग करेगा। तो डियर, आप उसी क्यों को जीत सकते हो जो आपकी मजबूरी बना हुआ है। जब तक उस लेवल का क्यों नहीं होगा जो आपकी जिंदगी में मजबूरी बन जाए, आप नहीं जीत पाओगे। तो जीतना है तो उसके पीछे साधारण सा क्यों काम नहीं करता, ऐसा क्यों होना चाहिए जो आपको जीने ना दे, सोने ना दे, खाने ना दे, पीने ना दे। फिर वो चाहे आपकी मैस्टरबेट करने की लत है, चाहे पोर्न देखने की लत है, चाहे वो आपकी सिगरेट पीने की लत है, चाहे शराब की लत है, अगर आपको किसी भी लत को छोड़ना है या कंट्रोल में आना है तो उसके पीछे आपको वजह तलाशनी होगी क्यों। अब क्योंकि ये यूथ मूवमेंट है, यंग जनरेशन पागल हुई पड़ी है इस मूवमेंट के पीछे, इसका हिस्सा बनने के लिए, और मैंने एग्जांपल दे दिए सारे मैरिड लोग वाले, तो चलो मैं यंग जनरेशन के हिसाब का भी एग्जांपल दे देती हूँ, आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा इजी रहेगा समझने में। अब मान लो किसी को 6 पैक निकालने हैं, शौक चढ़ा यार जिम का, और उसने फीस वगैरह अपनी पूरी भर दी, पूरा साल लगा दो आप जिम में, 1 पैक नहीं निकाल पाओगे।
अब 1 साल के बाद आप दोबारा जिम की फीस भरो और अपने क्यू को रोज सुबह साथ लेकर जाओ जिम में। 4 महीने के अंदर आप 6 पैक निकाल लोगे। 1 साल तो बहुत दूर की बात है। अब क्यों वो आपका कुछ भी हो सकता है कि गर्लफ्रेंड है, 6 पैक वाले लड़के पसंद है, अगली कभी भी डावर्ट हो सकती है, आपको इनसिक्योरिटी हो रही है, गर्लफ्रेंड को रखना है अपने साथ ही, प्यार करते हो उससे, कैसे जाने दोगे? निकाल लोगे 4 महीने के अंदर 6 पैक। अब ऑडिशन देने के जाना है फिल्म का, आपका पूरा गोल है, डिसाइडेड है कि भैया बॉलीवुड में अपनी जगह बनानी है, कैसे भी करके मुझे बॉलीवुड में एंट्री चाहिए, टाइगर श्रॉफ जैसे लोगों से सामना करना है आगे जाके मुझे। 4 महीने के अंदर 6 पैक निकाल लोगे। तो डियर, आपका जो क्यू है ना वो इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। So thank you so much for watching this video. Thank you so much.